इस ईद पे ब्रांड से हम इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन सिंपल कपड़ों को एक्सपेंसिव लुक और उनको क्यूट और खूबसूरत किस तरह से बनाया जाए, यही तो बताऊंगी मैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ये खूबसूरत से क्यूट से ड्रेस जो है ना, मैं आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ये क्यूट से छोटा सा दुपट्टा भी मैंने रेडी। जब छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बच्चियाँ इस तरह गोटे वाले ड्रेस के साथ दुपट्टा वेयर करती हैं, तो वो कितनी क्यूट और प्यारी सी लगती हैं। ठीक है, तो इस ईद पे आप लोग भी अपनी प्यारी सी बच्चियों को इसी तरह से डिज़ाइन करे हुए गरारा विद शॉर्ट शर्ट और इसके साथ ये छोटा सा स्मॉल सा क्यूट सा दुपट्टा। तो अब मैं चलती हूँ इसकी ड्रेस की डिटेल की तरफ। ये ड्रेस मैंने 2 से ढाई साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। और इसकी अब मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने तैयार किया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना शर्ट हमारी उसके साथ जो नेक है वो हमने इस तरह से रखी है कि राउंड। और फ्रंट पे इस तरह से पिंक कलर की जो पट्टी अटैच की उसके ऊपर हमने गोटा वर्क किया है। तो ये आगे डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि गोटे की कौन-कौन सी लेसेस और किस तरह से यूज़ हुई हैं। स्लीव्स की लुक इस तरह से पीछे से चुन्नट से और फ्रंट पे हमने वैसे ही जो पिंक कपड़ा शर्ट पे लगाया था, स्लीव्स के आगे भी वही कपड़ा लगा दिया है, ठीक है? तो गले में नेक के आगे जो टसल्स हैं वो भी हमने उसी पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाले कपड़े से बनाए। और इसके साथ जो गरारा है वो हमारे पास है इस तरह से, नीचे गरारे के नीचे भी हमने दोनों लेसेस जो है ना वो यूज़ की, गोटे वाली भी और दूसरी ज़िगज़ैग लेस भी यूज़ की है, ठीक है? और इसका जो दुपट्टा है उसके नीचे भी हमने दोनों लेसेस यूज़ की हैं, इस तरह से नीचे गोटे वाली और ऊपर ज़िगज़ैग लेस। तो अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो मेरे पास है 1.5 मीटर, और हाफ मीटर कपड़ा मैंने पिंक कलर का लिया है इसकी दुपट्टे के लिए। और इसलिए जो शर्ट पे जो पट्टियाँ लगाई है हमने वो उनके लिए इस तरह से एक गोटा लेस ली है और एक ज़िगज़ैग लेस ली है और सेम कलर के थ्रेड्स लिए हैं। यहाँ पे जो शर्ट की लेंथ है मेरे पास वो हमारे पास है 19.5 इंचेस, और जो इसकी विड्थ है वो है 7.5 इंचेस, ठीक है? अब यहाँ से हम इसके जो तीरे की कटिंग करेंगे, तो तीरा इसका जो मैंने लिया है वो 5.5 इंचेस है। इस तरह से 5 इंच पे मैं नीचे लाइन लगाऊंगी शोल्डर्स के लिए, और इस लाइन को कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ से राउंड में हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब मैं फिटिंग के जो लूंगी, जो फिटिंग हमने ली है यहाँ से वो है 6.5 इंचेस, और लेंथ जो फिटिंग के लिए है वो हमारे पास है 8 इंचेस, और जो नीचे से हिप के साइज है वो हमारे पास है 6.5 इंचेस, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे और यहाँ से जो फिटिंग है उसकी लाइन लगा देंगे। यही लाइन हम बैक साइड पे भी इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे, जो दूसरी साइड होगी शर्ट की उस साइड पे, ठीक है? इस तरह से हम इस ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो ये शर्ट हमारी रेडी हो गई है। अब स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने 9.5 इंचेस, और इसकी जो विड्थ है वो है 7.5 इंचेस। अच्छा, स्लीव्स को हमने पीछे से थोड़ा सा कट देना है, और सिम आगे से भी हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 2 इंच पे इसकी तो गुलाई की है, और फ्रंट से भी हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी स्लीव्स जो है वो आगे से नैरो होंगी। गरारे के लिए ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स हैं, और ये देखिए इस तरह से ना ये डबल फोल्ड में है। इसकी जो लेंथ है वो 17.5 इंचेस है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 35 इंचेस की टोटल लेंथ होगी एक साइड की, ठीक है? तो ये दोनों साइड हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये जो गरारे का नीचे वाला फ्लेयर होगा वो होगा। अब हम ऊपर वाले जो है ना मियानी उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो यहाँ पे है 11.5 इंचेस, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास है 8.5 इंचेस, ठीक है? अब ऊपर से हमने नेफे के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और उसके साथ ही मैं यहाँ से ना मियानी की जो लेंथ लूंगी वो यहाँ पे हमारे पास होगी 8 इंचेस। 8 इंच पे ये मैं यहाँ पे म्यानी की पॉइंट मार्क कर रही हूँ, और जो घुटने का है वो यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे कुछ इस तरह से कर्व शेप में, और इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब मैं शर्ट की जो है ना वो स्टिचिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच की एक पट्टी ली है। लेंथ इसकी उतनी ही है जितनी हमारे पास जो है ना शर्ट की लेंथ है। इसके नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर अटैच कर लिया है। अब इस पे मैं इस तरह से ना एक एक इंच पे जो तिरछी लाइंस है ना उनको लगा रही हूँ, ठीक है? पूरी पट्टी पे मैं इस तरह से लाइंस लगा लूंगी। इसके ऊपर जो है ना हमने गोटा वर्क करना है। अच्छा, लाइंस इतनी विजिबल नहीं है यहाँ पे ना कैमरे की वजह से, लेकिन जब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इजीली। अच्छा, सब मैं पहले यहाँ पे ना ग्लू की मदद से पहले इन तमाम लेसेस को अटैच करूंगी। एक लाइन मैंने गोटे वाली लेस की यहाँ पे यूज की है, और दूसरी जो जिगजैग डोरी होती है वो लगाऊंगी। इसी पैटर्न से पूरा डिजाइन जो है फॉलो करूंगी। एक लाइन हमारे पास डोरी वाली होगी और दूसरी जिगजैग लेस होगी। तो ग्लू की मदद से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगा लूंगी।
ठीक है? ग्लू से ना बहुत ही काम आसान हो जाता है, तो आप लोग भी अगर इस तरह से कोई गोटे का काम करें तो उसमें ग्लू यूज़ कर लिया करें। तो इस तरह से मैंने उस पट्टी को ना 2 पट्टियाँ यहाँ से तैयार कर ली हैं, या 1-1 इंच की जो पट्टी है ना मेरी यहाँ पे तैयार हुई है। ये हम इनको शर्ट पे यूज़ करेंगे, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा दूसरा कपड़ा था वो हम स्लीव्स पे भी यूज़ कर लेंगे यही पट्टियाँ। अच्छा, शर्ट पे मैंने लिया है इस तरह से ना, आपने 2.5 इंच पे यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करना है और प्रेस की मदद से ना एक मार्क लगा लेना है, ठीक है? हम हमें यहाँ पे ना सीधी स्ट्रेट लाइन्स चाहिए, ठीक है? अब इन लाइन्स के ऊपर मैं ये जो पट्टी मैंने तैयार की है, इन पट्टियों को मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी और इनके ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगा दूँगी। तो दोनों तरफ से आपने इस तरह से पट्टियाँ रखनी है, तो दोनों इक्वल हमारे पास जो है ना वो मेज़रमेंट से होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे नेक की कटिंग करूँगी, तो नेक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूज़िंग पेपर लिया है और जो मैं यहाँ से लेंथ ली है गले की वो मैं 2 इंचेज़ है और इसकी विड्थ जो है वो भी 2 इंचेज़ है, ठीक है? तो इस तरह से पहले हमने सर्कल बनाया और इस तरह से मैंने ना हाफ इंच पे यहाँ पे इस सर्कल की नोक पे यहाँ पे जो स्केल लगाया उसकी नोक पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और उसी पॉइंट से मैं इसको गोलाई का मार्क कर दूँगी। नीचे मैं 2 इंच पे यहाँ पे ले रही हूँ एक पॉइंट और उस पॉइंट पे मैं इस तरह से ना लीफ शेप बनाऊँगी, ठीक है? ताकि ये जो है ना नेक हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे और फिर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे आयरन की मदद से। अच्छा, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके अब इसको अपनी शर्ट पे इस तरह से जो जहाँ-जहाँ हमारे पास लाइन आ रही है, वहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी और इसके जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर से हम कट कर देंगे, ठीक है? नीचे वाला जो लीफ है उसके अंदर से भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे और जो हमारे पास ये गला है नेक, इसको हम दूसरी साइड पे फोल्ड कर देंगे प्रेस की मदद से। अच्छा, स्टिचिंग करते हुए जब आप लोग हर स्टेप पे अगर प्रेस यूज़ करें तो आपकी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत ही खूबसूरत आती है और जो हमारे पास सिलाइयाँ हैं ना उसमें ज़्यादा खूबसूरती और निखार आता है। अब इस नेक के ऊपर मैं गोटे की लेस यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पहले मैं लेस को पेस्ट कर दूँगी और फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब हम यहाँ से बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो बैक नेक जो है ना वो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे इसकी कटिंग कर रही हूँ और जो चौड़ाई इसकी हम फ्रंट जितना हमारा फ्रंट है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। फ्रंट और बैक को यहाँ से जॉइन करेंगे दोनों को। फ्रंट बैक जॉइन करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब मैंने बैक जो नेक है वो भी तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की तैयारी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने पिंक कलर की जो पट्टियाँ तैयार की थी ना, जो हमने फ्रंट पे लगाई हैं, उसी के अंदर से मैंने यहाँ से स्लीव्स के लिए भी निकाल ली है। सारी पट्टी मैंने एक ही दफ़ा में रेडी कर ली थी। अब स्लीव्स के पीछे मैंने एक ना बड़ी सिलाई लगाई है मशीन की मदद से और स्लीव्स के पीछे जो है ना मैं चुन्नट्स डालूँगी, इस तरह धागे को खींचते हुए। तो जितने आपके शोल्डर्स हैं, जो हमारे पास 2 से ढाई साल की बच्ची होती है, उसके शोल्डर जो है ना वो 5 इंचेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसको ही हम चुन्नट्स डाल देंगे और इस तरह से हम स्लीव्स को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है? इस तरह से आपने पूरा अटैच करना है और इसके साथ सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स को हम अटैच करेंगे तो इसकी ये लुक जो है ना हमारे पास शर्ट की इस तरह से बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी शर्ट आई है। तो इस तरह से जो शर्ट है उसकी साइड पे भी मैंने गोटे की लेस अटैच कर दी है। यहाँ से नीचे से हम फोल्ड करेंगे और नीचे से हम इसकी हेमिंग करेंगे। नीचे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, नीचे जो दामन है उस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम हेमिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर और उसको अपने पिंक कलर के कपड़ा जो था ना उस पे अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैं गोटे की लेस यूज कर रही हूँ। दोनों लेसेस को मैंने यहाँ पे ना सर्कल में अटैच किया है। इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूंगी और लेस जो है वो हमारी नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। प्रेस की मदद से मैं इसको सीधा कर लूंगी। अच्छा, इस तरह सीधा करने के बाद इसी सर्कल को हम जो है ना वो 2 हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से मिड से। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया। अब हम इससे टसल बनाएंगे। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर मैंने ये डोरी तैयार की हुई है, तो ये डोरी मैंने इसके अंदर रखी और जो इसकी ओपन वाली साइड है वहां पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे जो टसल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। टसल्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब हम इसके गरारे की जो है ना उसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है इसकी साइडों वाली सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने जो है ना वो 7 इंचेस की इलास्टिक ली है। इस इलास्टिक को मैं इसके इस तरह से फोल्ड करूंगी कपड़ा
और साथ-साथ कपड़ा फ़ोल्ड करती जाऊँगी और साथ-साथ मैं इलास्टिक जो है ना इसको अंदर करती जाऊँगी। अब जो नीचे वाला फ्लेयर है उसपे मैंने एक साइड से उसको फ़ोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड पे मैंने ना मशीन के बड़ी सिलाई लगाई है और इस तरह से हम इसको चुन्नट्स डालेंगे। चुन्नट्स आपने इतनी डालनी है कि जितना आपका घुटना है उतना ही ये कपड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ से हम इसको मेज़र कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से मैंने जो है मैं घुटने वाली साइड है उसको नीचे रखा है और दूसरी जो चुन्नट्स वाली साइड है उसको ऊपर रखेंगे। इन दोनों को बराबर करेंगे और ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो चुन्नट्स है वो आपकी तमाम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना? तभी इसकी खूबसूरती और जो है ना निखार ज़्यादा आएगा। अब नीचे जो है ना वो गोटे वाली लेसेस यूज़ कर रही हूँ, नीचे गोटे वाली लेस यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं जो है ना वो ज़िगज़ैग डोरी वो यूज़ करूँगी। तो पहले ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा दूँगी। लेस अटैच करने के बाद हम इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगाएँगे तो हमारा गरारा तैयार हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।